सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। कुल हम लोग 5 फायदे और 5 नुकसान के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और लेटेस्ट अपडेट ऑफर के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फायदे के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, यह मैटर ही नहीं करता। बस आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए हम लोग दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड आप किसी भी बैंक में अप्लाई करने जाओगे तो या तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, या आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए, या आईटीआर होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट या इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ता है। बस आप एफडी करवाएंगे तो आपको एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आप बार बार बैंक अगर चक्कर काट रहे हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूव आपका नहीं हो रहा है, तो आप एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपको एक भी डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। चलिए हम लोग तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तीसरा बेनिफिट जो है कि बहुत सारे बैंक जो है बहुत सारे एरिया को ब्लैकलिस्ट में लगा के रखते हैं। बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पे आप कितना भी अच्छा आप जो है सैलरीड पर्सन हो, कितना भी अच्छा आप बिजनेसमैन हो, आपको जो है उस एरिया के वजह से आपको बैंक जो है क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। आप बैंक में पता लगा सकते हो कि वो लोग कौन कौन से एरिया को रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। तो अगर आप जो है वो ब्लैकलिस्ट एरिया में आते हो तो अगर आप एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले लोगे तो ब्लैकलिस्ट एरिया में होने के बावजूद भी आपको क्रेडिट कार्ड यहां पे दे दिया जाता है। तो जितने लोग ब्लैकलिस्ट एरिया में आते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आपको जो है एफडी बेसिस पे क्रेडिट आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चौथे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो ये बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर एक फाइनेंशियल फील्ड में एक पर्सन के लिए बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो अगर आपका अब तक क्रेडिट स्कोर जनरेट हुआ ही नहीं है, या आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही खराब है जिस वजह से कोई भी बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे रही है, तो आपको हमेशा जो है एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उस क्रेडिट कार्ड का बिल को अगर टाइम टू टाइम पे करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो वो अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा और काफी आपको हाई यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा मेरे को बेनिफिट लगा है। चलिए हम लोग पांचवें बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, और ये बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड लेके ये चीज करो। देखो क्या होता है कि किसी भी बैंक अगर आप क्रेडिट कार्ड लोगे तो बिना सही डॉक्यूमेंट के, बिना हाई आईटीआर के आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि अगर आप एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड ले लोगे तो एफडी करवाना होता है वो 1 साल का मिनिमम करवाना पड़ता है। तो आप एक काम करना है कि यहां पे ट्रिक खेलना, आप 1 साल जैसे ही खत्म होने जाएगा, आप 11वें व 12वें महीने में अपने बैंक में विजिट करके मैनेजर से बात करके उनको एक रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट ये करना है कि आपको पूरा जो है अपना स्टेटमेंट दिखाना है कि हमने आपके बैंक से एक एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लिया, हमने पूरा साल इसका सही से यूज किया, पूरा बिल जो है टाइम से पे किया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इसी बिल के बेसिस पे आप हमें एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो ये बहुत ही मोस्टली मैंने देखा है कि इजीली बैंक वाले मान जाते हैं, क्योंकि 1 साल का पूरा हिस्ट्री है उनके पास। तो उस बेसिस पे आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, यानी कि उस बैंक का आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसमें आप जो है पूरी तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं। वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। तो वो भी काफी अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो इस ट्रिक से यूज करो तो आपको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो ये कुल 5 ऐसे बेनिफिट है जो कि बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, जो कि एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेने पे आपको मिलता है। अब हम लोग चलिए कुछ नुकसान के बारे में बात करें। तो नुकसान देखिए बहुत ही इसके मिनिमम है। अगर मेरी तरफ से अगर मानो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये छोटे छोटे नुकसान को जो है नजरअंदाज करके आप एफडी के क्रेडिट कार्ड ले लो, फायदे में ही रहोगे। लेकिन फिर भी जो नुकसान है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए सबसे पहला नुकसान इसका ये होता है कि आप जितने भी अमाउंट का एफडी करवाओगे वो एफडी जो है आपका जो है लीन मार्क हो जाता है। लीन मार्क का मतलब यह है कि आप उस एफडी को तोड़ नहीं सकते हो। मतलब आपको अगर अर्जेंट कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको जो है इजीली वो एफडी जो है ब्रेक नहीं होगा, आपको थोड़े प्रोसेस के साथ यहां पे गुजरना पड़ेगा। लेकिन एफडी करवाए हो तो पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ब्रेक करना होगा तो थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा, जो कि स्टेप मैं बता रहा हूं आपको। अगर वो एफडी के पैसे की जरूरत पड़ी है तो सबसे पहला आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना पड़ेगा। तो उस क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। फिर वो एप्लीकेशन अप्रूव होने में एटलीस्ट 2 दिन का समय लगेगा। जैसे वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, आपके मोबाइल फोन में
मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से एक बार बैंक विजिट करना पड़ेगा और फिर से एक एप्लीकेशन देना होगा एफडी को ब्रेक करने का। तो एप्लीकेशन आप फिर से दे देंगे तो इसके लिए भी 2 दिन का टाइम मिनिमम लग ही जाएगा। तो एटलीस्ट अगर देखा जाए तो 4 दिन के बाद आपका एफडी जो है ब्रेक होगा। तो अगर आपको अर्जेंट थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो एफडी जो है लीन मार्क हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको 4 दिन के बाद ही ये पैसा देखने को मिलेगा। तो एक तरफ से मेरे तरफ से थोड़ा सी डिमेरिट्स है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए हम लोग दूसरे या इसके बुराई के बारे में बात कर लें। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है फिक्स लिमिट देखने को मिलता है। आपको पता है कि आप अगर बैंक के किसी भी बैंक के अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को लोगे तो उसमें क्या है कि आपको टाइम टू टाइम आपके पेमेंट बेसिस पे बैंक जो है लिमिट क्रेडिट कार्ड का बढ़ाते रहती है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक बार जो लिमिट मिल गया है वही लिमिट आपको पूरे एफडी तक रहेगा, यानी कि जितने मंथ का जितने भी ईयर का आपने एफडी बनाया है वो पूरे साल में वही लिमिट आपको देखने को मिलेगा। आप इसे इंक्रीज नहीं कर सकते हो, ये इसका थोड़ा सा डिमेरिट्स है। लेकिन अगर आपको इंक्रीज करना होगा तो इसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस है। आपको जो है एफडी का अमाउंट फिर से बढ़ाना पड़ेगा। अमाउंट बढ़ाने के बाद फिर आपको बैंक में फिर से एक एप्लीकेशन देना होगा कि हमने जो है एफडी का अमाउंट बढ़ा दिया है, तो उस बेसिस पे हमारा एफडी कार्ड का भी अमाउंट को आप लोग थोड़ा बढ़ाइए। तो ऐसे आसानी से लिमिट नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है, एफडी देना पड़ता है ज्यादा, फिर उसको एप्लीकेशन अप्रूवल होने के बाद फिर एफडी का आपका लिमिट बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट्स है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए हम लोग तीसरे नुकसान के बारे में बात करते हैं। तीसरा नुकसान इसका यह है कि आप जब भी एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो उस दौरान आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर आ ही नहीं सकता, मतलब आएगा ही नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहते हो तो आपको जो है एफडी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके रहोगे तो आपको बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं आएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं समझाना चाहूंगा कि बैंक को आपने एक सिक्योरिटी अमाउंट देके एफडी पे क्रेडिट कार्ड लिया है, तो बैंक भी जान रहे कि आप सक्षम नहीं हो तभी तो आप एफडी करवाई हो, फिर क्रेडिट कार्ड को लिए हो। तो उस बेसिस पे आपको कैसे बैंक जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर देगी, नहीं दे सकती है ना। तो वही चीज है कि आपको जो है तीसरा इसमें बुराई ये देखने को मिलेगा कि आपको जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिलने वाला है। चौथे नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा है। इसमें क्या है कि आप जो है एफडी बेसिस पे मनचाहा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बैंक के बहुत सारे वेरिएंट के क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो आप जो है अपने से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्योंकि बैंक जो है एफडी बेसिस पे कुछ लिमिटेड क्रेडिट कार्ड को ही इशू करती है। तो आपको जो है वही क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पे इसका डिमेरिट्स हो जाता है। पांचवें नुकसान के बारे में हम लोग बात करें, ये आखिरी नुकसान है, इसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे क्या है कि अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेते हो और उसका अगर आप बिल पे नहीं करते हो तो बैंक के पास पूरा अथॉरिटी होता है कि वो आपके एफडी को ब्रेक करके आपके एफडी से वो पैसा वसूल सकती है। तो आपका जो है एफडी ब्रेक हो जाएगा। अगर आप बिल जो ड्यू डेट होता है उसमें आप पे नहीं करोगे तो आपके एफडी से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। और उसका एक नुकसान आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके क्रेडिट स्कोर में एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा कि आपने जो बिल सही से पे नहीं किया है, आपके एफडी से जो है बैंक को बिल पे करना पड़ गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है कि भाई आप पे नहीं कर रहे हो तो बैंक की तरफ से अगर नेगेटिव मार्किंग जा रहा है क्रेडिट स्कोर पे तो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट स्कोर आपका गिर जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो कुछ इसके नुकसान जो है वो बहुत ही मिनिमम से है, जो मेरे हिसाब से उतने बड़े बड़े नुकसान नहीं है। लेकिन फायदे की बात की जाए तो फायदे तो बहुत ज्यादा है। तो आपको हाईली रिकमेंड है कि अगर आप एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेना सोच रहे हो तो बिना सोचे समझे आराम से ले लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैंने अलग से आपको वीडियो भी दे दिया है, मैंने पूरे डिटेल में बना के दिया है कि एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जाता है। लाइव प्रोसेस मैंने करके दिखा दिया, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। पूरे इजी मेथड में मैंने बता दिया है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में उठता है कि एफडी बेसिस पे हम लोग क्रेडिट कार्ड लें तो ले कैसे। तो देखो बहुत सारे बैंक जो है वो अपने एप्लीकेशन में ही ऑप्शन देती है एफडी कार्ड का, आपको वहां से अप्लाई करना है। और अगर आपके एप्लीकेशन में बैंक एप्लीकेशन में एफडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल अपने एफडी जो ओपन होता है, मोबाइल फोन में जाओगे तो वहां पे ओपन एफडी का जो सेक्शन होता है वहां पे एफडी करना होगा मिनिमम 10 से 20,000 का, 20,000 का आपको एफडी करना होगा। फिर वो एफडी जैसे आपका लग जाता है अकाउंट में, उसके बाद कस्टमर केयर को आपको फोन लगाना पड़ेगा कि हमने जो एफडी किया है उस बेसिस पे हमें क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो कस्टमर केयर आपके एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव कर देंगे और जैसे ये अप्रूव होता है आपके घर में 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। तो ये है प्रोसेस एफडी बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लेने का। लेकिन मैंने पूरा
फुल प्रोसेस वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल कोई सेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।